हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट रिसर्च। आज जैसे आपको पता लग गया होगा कि मार्केट क्रैश हुआ है। अब मार्केट क्रैश हुआ है मतलब इसमें भी कुछ फैक्टर्स है, ठीक है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। आप अगर देखोगे अच्छे से, लार्ज कैप ज़्यादा इतना गिरा नहीं है, नॉर्मली गिरा है, ठीक है। बट मिड कैप और स्मॉल कैप को ज़्यादा मार पड़ी है। ये ऑब्वियस रीज़न है, मैंने अभी लास्ट वीडियो में ये कवर किया था कि क्यों गिरा है, सेबी ने क्यों इंटरफेयर किया, कि क्यों उनको स्टेटमेंट देना पड़ा कि बहुत सारे हाई वैल्यूएशन पे, हाई यूफोरिया पे स्टॉक चल रही है, स्मॉल कैप, मिड कैप स्पेशली, जिसके वैल्यूएशन इतने अच्छे भी नहीं है फिर भी वो भाग रहे हैं। हाँ, जैसे कि 100 कंपनी में से 10 कंपनी अच्छे हैं, बट उसके चक्कर 10 कंपनी के चक्कर में वो बाकी के 90 कंपनी भागे हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली इतनी सारी लास्ट एक साल में, जैसे कि मैंने दिखाया था कि एक साल में निफ्टी 50 का अगर रिटर्न 20-25% है तो आपका मिड कैप स्मॉल कैप में 50-60% है, तो ऑब्वियसली गिरना था, करेक्शन हो नहीं रहा था क्योंकि मार्केट में देखने वाला कोई था नहीं। जैसे कि अभी रिसेंट में ही सेबी का चीफ ने बोल दिया कि हाँ, कुछ स्पेक्टेशन बन रहे हैं, कुछ वायलेशंस हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप में और वैल्यूएशंस बहुत मतलब एक्सपेक्टेड से महंगा है। तो ये ऑब्वियसली मार्केट को सुनना नापसंद हुआ, ठीक है। ऑब्वियसली किसी को पसंद नहीं होगा, क्योंकि जब खुद सामने से सेबी के चीफ बोल रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, वैल्यूएशन हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक चल रही है, तो एक रीजन मिल गया। मार्केट हाई में एनीवेज थोड़ा सा रीजन चाहिए गिरने के लिए, तो वो गिर गया। इसलिए आप देखोगे लार्ज कैप स्टॉक्स में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ये तो चलो ठीक है, मार्केट का तो ऑब्वियसली काम ही है गिरना, बढ़ना, उठना, इसी के अंदर ही हमें अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। वो अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में क्या है? अपने हाथ में है कि हम कैसे पोर्टफोलियो को बचा सकें, ठीक है। और अभी हमें करना क्या चाहिए, मतलब मार्केट गिरा है कि नहीं कंप्लीटली, पिंग में, कॉल में, ईमेल पे, मैसेज में, सारे का वही क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए। और ज़्यादातर ये वही लोग होते हैं जो मतलब थोड़ा पैनिक सेलर्स है, पैनिक बायर्स हैं, जो कि थोड़ा कम टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म है ऑब्वियसली उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट जैसे कि एक महान इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफे, उनका कहावत है ना कि जब मार्केट गिरता है तब जाके आपको ग्रीडी होना चाहिए, ताकि टू बाय मोर स्टॉक्स। क्योंकि आप मार्केट गिरने के टाइम पे अगर आप शेयर लगाओगे तब जाके आपका रिटर्न अच्छा बनेगा। अब मार्केट अगर गिर रहा है तो आप उसमें ही बेच दोगे, जो भी प्रॉफिट कमाए होगे वो भी बेच दोगे, और जब गिर रहा होगा उसमें खरीदोगे नहीं, तो फिर प्रॉफिट कैसे बनाओगे? तो उसमें तो इसी टाइम को ही वो होता है ना, जैसे कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, मुझे ही पूछोगे तो ये तो मतलब ऐसे अपॉर्चुनिटी हम लोग ढूंढते ही हैं, ठीक है। कैसे मार्केट क्रैश करें और हम लोग थोड़ा सा और पोर्टफोलियो में अपना कुछ बूस्ट कर सकें, थोड़ा सा ऐड कर सकें। तो ये तो आज नहीं तो कल तो होना ही था, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट है, कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है जो हमेशा भागता ही रहेगा। तो आज थोड़ा अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, तो उसमें भी चाहो आप एडअप कर सकते हो, ठीक है। बट करना क्या है? अब बहुत जन तो है, अब सब कोई तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, सब कोई तो 10 साल 15 साल 8 साल 10 साल से तो इन्वेस्टर नहीं है। कोई 2 महीना आया होगा, कोई 3 महीने से आया होगा, कोई 4 महीने से आया होगा, कोई नया रिटेल इन्वेस्टर है। उनके माइंड में तो क्वेश्चन रहेंगे क्या करना चाहिए। मैं ऑलरेडी ये वीडियो पहले बना के रखा था, बट ये एक्चुअली मेरा काम है कि ये थोड़ा रिटेट किया जाए रिटेल इन्वेस्टर को, ताकि उनको पता पड़े, ठीक है, कि एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए। आप जिसे देखोगे निफ्टी फिफ्टी आज गिरा है कितना, 1.5%। अब 5 दिन से 1.5% है, एक महीना में लगभग न्यूट्रल, 6 महीना में 10%, एक साल में देखोगे तो 29%। अगर मैं एक साल का देखूंगा, कोई बड़ी ये नहीं है, गिरावट नहीं है, ठीक है। 29% मोर देन एनफ है। 15-20% इज एवरेज है स्टॉक मार्केट में। 20% 25% मतलब काफ़ी अच्छा है। तो देखा जाए तो अभी कुछ इतना ये नहीं है। बट अगर मैं अभी देखूंगा अपना मार्केट का हाई, जो भी मार्केट का हाई था कितना, 22,520 समथिंग करके, तो वहाँ से भी कितना मार्केट गिर गया है, लगभग 2.5% गिर गया है, ठीक है। अब ये निफ्टी फिफ्टी क्या रिजेंबल करती है, ये लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग वाली वीडियो में कि लार्ज कैप को इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। फ़र्क किसको पड़ा है, मार्क किसको पड़ी है, मिड कैप स्मॉल कैप। क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत अंधाधुंध तेजी था। मतलब आप सुने होंगे न्यूज़ चैनल में भी, पूरा हर कोई अपना स्टॉक रिकमेंड कर रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप। मतलब उसका वैल्यूएशन, मतलब अगर 100 रुपये भी है, वो भाग रहे हैं 200, 250, 300 रुपये में, और उसको न्यूज़ चैनल में भी आराम से बोला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बबल बनता गया। तो इसीलिए इस बबल के चक्कर में सेबी चीफ को आके बोलना पड़ा कि बबल फॉर्मेशन हो रहा है और कुछ वैल्यूएशन हाई हो रहा है, ठीक है। तो इसके चक्कर में मार्केट आज देख सकते हो स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में भारी गिरा है। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ कि क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट है कि ये ऑब्वियसली एक अच्छा मौका है टू बिल्ड अप ए पोर्टफोलियो, ठीक है। जो पोर्टफोलियो अभी तक क्रिएट किया नहीं है, या 5,000 10-15 हज़ार का सिर्फ पोर्टफोलियो है, या थोड़ा सा ही पैसा लगा के रखा है, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, ठीक है। अब पोर्टफोलियो बिल्ड ऐसे नहीं है कि जितने सारे शेयर्स गिरे सारे को उठा लो, थोड़ा बहुत 5-10 क्वांटिटी में, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप टारगेट कर सकते हो 10, 15, 20 स्टॉक्स एक पोर्टफोलियो में रखने के लिए, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ है कि आप ऐड करो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स।
अब ऑलरेडी वीडियो बना के रखा था, मैं आई लिंक में फिर से डाल रहा हूँ कि कौन सी फंडामेंटल स्टॉक्स हम लोग कैसे सिलेक्ट करें। वो एक 5 पैरामीटर है, वो मिनिमम 5 पैरामीटर आपको चेक करना पड़ेगा, जो कि ये मेरा तीसरा पॉइंट है। यही 5 पैरामीटर को अगर आप देखोगे, मतलब फंडामेंटल चेक करोगे, तब जाके स्टॉक पिक करना रहता है, ठीक है। फिर चौथी पॉइंट कि चेक करो कौन सी कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर रिजल्ट अच्छा दिया है, ठीक है। जो प्रीवियस क्वार्टर रिजल्ट अच्छा दिया है बट आज का करंट सिचुएशन में गिर गया है, तो उसका ऑब्वियसली कोई दोष नहीं है, ये तो सबको ही पीटे हैं तो उसको भी पिटाई हो गई। बट उसी स्टॉक्स का चुनो जो कि लास्ट फ्यू क्वार्टर से अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट, ये जो न्यूज़ चैनल बताते रहते हैं आप, मतलब ये तो एक्सपीरियंस है, मतलब आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, जितने सारे न्यूज़ चैनल भी देखोगे वो आपको ले दे के वही 5-10 स्टॉक्स स्मॉल कैप मिड कैप सरकारी कंपनी का ही नाम बोलते हैं। वो फिलहाल के लिए सुनना छोड़ दो, ठीक है। आप ठीक है, चलो आप सुन भी लिए तो सुन लिए, बट अपना रिसर्च आप करके ही आप अपना रिसर्च आगे बढ़ना रहता है, ठीक है। और देखना है कि वैल्यूएशन किसका क्या है। अब न्यूज़ में क्या है वो बोल के चले जाएंगे, ठीक है। 100 रुपये का शेयर है, वैल्यूएशन उसका चल रहा है अभी मार्केट में 500 रुपये, तो उसमें मतलब नहीं है। मतलब लोग पैनिक करके लेते क्यों है, क्योंकि हर न्यूज़ चैनल पे, हर टेलीग्राम पोस्ट में, हर ट्विटर पे पोस्ट में वो रिकमेंड किया जा रहा है, ठीक है। और लोगों को लग रहा है हाँ यूफोरिया बन रहा है कि हाँ इसमें ले लेंगे, ये होने वाला है, वो होने वाला है। जितना भी जो भी हो जाए, अगर आपका फंडामेंटल नहीं है उस स्टॉक में, सीधी बात है उसमें घुसने का नहीं, ठीक है। लॉन्ग टर्म नज़रिया रखो और फंडामेंटल रीड करो, ठीक है। और प्रीफर स्पेशली तो मैं बोलूँगा और बहुत बार बोला भी है, ठीक है, और आगे भी मैं बोलता रहूँगा। जो नया लोग आए हैं मार्केट में, रिटेल इन्वेस्टर्स, अभी नया मतलब 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है, वो कोशिश करो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेने के लिए, ठीक है। और ब्लू चिप कंपनी लेने के लिए, ना ही छोटे मोटे कंपनी। मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि छोटे मोटे कंपनी मत ही लो, मतलब 10 कंपनी अगर लिए हो पोर्टफोलियो में, 1-2 लो स्मॉल मिड कैप समथिंग, मतलब 1-2 स्मॉल कैप हो गया, 1-2 मिड कैप हो गया, बाकी लार्ज कैप लो। जैसे आपका एक्सपीरियंस होता रहेगा उसी हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो को वैसे मेंटेन करते रहोगे। मतलब जैसे कि आपका अगर 4 साल 5 साल हो गया एक्सपीरियंस अपना स्टॉक मार्केट में, तो 10 शेयर में से 5 आप ले सकते हो मिड कैप स्मॉल कैप का, तो वैसे बढ़ा सकते हो। स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट में मिड कैप स्मॉल कैप में कूद मत जाना, स्पेशली जो छोटे छोटे प्राइस देख के, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइस में कभी मत जाना, ठीक है। भले ही आप 50 रुपये का शेयर 100 खरीदोगे, ठीक है, कितना हो गया 50 × 100, 5,000 रुपये। उससे बेटर 2 ही स्टॉक खरीदो 2,500 वाले 5,000 का, ठीक है, 5,000 वैल्यू का। समझ में आ गई? मतलब मैंने बहुत जन को ये देखा है, ये मेंटलिटी देखा है। वो क्या करेंगे, 50 रुपये का शेयर है वो 100 खरीद लेंगे, ठीक है, मतलब 5,000 इन्वेस्टमेंट कर दिए। बट 2,500 का शेयर वो 2 क्वांटिटी में नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनको लगता है महंगा है। बट अगर आप सही में अगर वैल्यूएशन करोगे, पैरामीटर फंडामेंटल चेक करोगे, तो आपको पता पड़ेगा कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसको टाइम नहीं है, जो कि ऑब्वियसली सबका ऑक्यूपेशन प्रोफेशन अलग रहता है, सबके पास टाइम नहीं रहता है 2 घंटे 4 घंटा 5 घंटा मार्केट में स्टडी करने का, तो स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ही व्यस्त रहते हैं अपना बिजी स्केड्यूल में, वो सबसे बेस्ट है SIP कंटिन्यू करें, ठीक है। म्यूचुअल फंड है बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड अभी मिड कैप स्मॉल कैप गिर रहे हैं, तो बाकी बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, जो कि सारे बैलेंस बना के रखा रहता है। लार्ज कैप भी, मिड कैप भी, स्मॉल कैप है। अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ करें और उसमें SIP करते रहें, ताकि उनको इतना मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑली आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट आगे कैसे करें और इस मार्केट में रिएक्ट कैसे करें, और बिल्कुल भी पैनिक में ना खरीदें और बिल्कुल भी पैनिक में ना बेचें। अगर आपका शेयर्स फंडामेंटली पिक्ड है, मतलब फंडामेंटली आप उसमें रिसर्च किए हो, तो कोई डरने का ज़रूरत भी नहीं है। अगर वो ज़्यादा गिरता है तो आराम से उठा सकते हो। अभी जैसे कि कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इवन मतलब मेरा भी, मैं एग्जांपल अगर लूँगा, अभी मैं जितना भी पोर्टफोलियो मेरा स्टॉक्स है वो सारे फंडामेंटल स्टॉक्स है। ऑब्वियसली 90% फंडामेंटल स्टॉक है, 10% 15% ऑब्वियसली थोड़ा रिस्क में है वो, ठीक है। अब 90% का जो पोर्टफोलियो है, अब उसमें अगर थोड़ा गिरता ही है 10-15% में, और खुश होऊंगा लेने के लिए, क्योंकि ये मौका हमें हमेशा मिलता नहीं है, ठीक है। बार बार मार्केट गिरता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए लर्न, अर्न एंड स्टे इन्वेस्टेड। गुड बाय।